जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, इससे पहले गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण, तीर के चिन्ह लिखेंगे और लिखेंगे गोलीय दर्पण मुख्यतः गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के होता है। पहला है गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अवतल दर्पण हम लोग पढ़ेंगे वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई किया हुआ रहता है, चाहे बाहरी भाग कहाँ कलई किया हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसको लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अतः अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अतः अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अब इसको अवतल दर्पण को हम लोग चित्र द्वारा देखते हैं। तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, जिसका बाहरी भाग कलई किया हुआ रहता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण। अगर ऐसा कोई दर्पण है जिसका बाहरी भाग कलई किया हुआ रहता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। तीर के चिन्ह देंगे, लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग इस प्रकार है। एक नंबर लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग इस प्रकार है, और एक नंबर लिखेंगे
अवतल दर्पण का उपयोग हजामती शीशे के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती शीशे के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती शीशे के रूप में किया जाता है। और दूसरा है मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में। और तीसरा है सौर ऊर्जा के परावर्तक सतह पर इसका उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा के परावर्तक सतह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा नंबर है डॉक्टर द्वारा नाक, कान, दांत, गला इत्यादि रोगों के अवलोकन करने में किया जाता है। डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि रोगों के अवलोकन करने में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग इस प्रकार करते हैं। पहला है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती शीशे के रूप में करते हैं। दूसरा है मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में करते हैं। सौर ऊर्जा को परावर्तक सतह के रूप में करते हैं। उसके बाद है डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि रोगों को अवलोकन करने के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद है अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। आगे है अवतल दर्पण के अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि अवतल गोलीय दर्पण के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तक होने के बाद किसी खास बिंदु से निकलती है, अर्थात निकलती हुई मालूम पड़ती है, तो इसे अपसारी दर्पण जिससे अपसारित होता है उसको हम लोग जिससे अपसारित होता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्यों, तो इसको हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि अवतल गोलीय दर्पण के समांतर अवतल गोलीय
दर्पण के समांतर चलने वाली किरण दर्पण के परावर्तन होने के बाद किसी खास बिंदु से निकलती है, निकलती है तो इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। और यही कारण है कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।